नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका फिल्मी चक्कर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिनके बिना बॉलीवुड की कहानी अधूरी है, जिनके नाम के साथ सिर्फ दो शब्द काफी है, ड्रीम गर्ल। जी हाँ, हेमा मालिनी। 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे अम्मानकुंडी में जन्मी एक लड़की, जो एक दिन बन जाएगी बॉलीवुड की सबसे चमकदार सितारों में से एक। आज हम आपके लिए लाए हैं उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं। फिल्मी चक्कर, 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 हर दिन थोड़ा और फिल्मी। साल था 1975। रमेश सिप्पी एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जो हिंदुस्तान का सिनेमा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो थी शोले, और उन्हें चाहिए थी इस फिल्म के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस जो तांगा चलाए, बोले तो बाढ़ आ जाए और दर्शकों के दिलों में उतर जाए। उनकी नजर पड़ी हेमा मालिनी पर, लेकिन इसमें एक पेच था। जब रमेश सिप्पी ने हेमा जी को बसंती का किरदार सुनाया तो वो खुश नहीं हुई, और हो भी क्यों। तब तक हेमा मालिनी एक बड़ी स्टार बन चुकी थी और रमेश सिप्पी उन्हें ऑफर कर रहे थे सिर्फ 5 साढ़े 5 सीन्स। हेमा जी ने सीधे पूछा, ये क्या है? और तब रमेश सिप्पी ने उनसे वो बात कही जो इतिहास बन गई। ये आपकी फिल्म नहीं है हेमा जी, ये संजीव और गब्बर की फिल्म है, लेकिन आपका रोल बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हेमा जी को रमेश सिप्पी पर भरोसा था और उन्होंने हाँ कह दी। बाकी इतिहास है दोस्तों। आज शोले की बसंती के रोल में हेमा मालिनी के अलावा किसी और को इमेजिन करना भी नामुमकिन है। लेकिन शोले से पहले भी एक बात है। जब हेमा मालिनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई थीं, तब उन्हें महज 2-2.5 साल ही हुए थे, और तभी रमेश सिप्पी आए एक नई फिल्म लेकर, अंदाज। इस फिल्म में हेमा जी को निभाना था एक विधवा का किरदार, जिसकी जिंदगी में शम्मी कपूर की एंट्री होती है। उस वक्त हेमा जी के करीबी लोगों ने उन्हें समझाया, इतनी जल्दी विधवा का रोल मत करो, करियर के लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन हेमा जी को कहानी पसंद थी। उन्होंने सलाहों को नजरअंदाज किया और फिल्म की। अंदाज जबरदस्त हिट रही और उसी दिन से रमेश सिप्पी हेमा जी के कायल हो गए। वैसे इसी फिल्म का एक गाना आज भी लोगों की जुबान पर है। दोस्तों जरा सोचिए, एक फिल्म को 25 बार देखना, ये किसी आम फैन की बात नहीं है। ये बात है देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। जब हेमा जी पहली दफा अटल जी से मिली तो वो देखकर हैरान रह गई। देश की राजनीति का इतना बड़ा आदमी उन्हें देखकर शर्मा रहा था। हेमा जी को समझ नहीं आया। तब किसी ने बताया कि अटल जी आपके बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने आपकी फिल्म सीता और गीता पूरे 25 बार देखी है। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि सीता और गीता भी रमेश सिप्पी की ही फिल्म थी। लगता है रमेश सिप्पी और हेमा जी की जोड़ी फिल्मों में भी और किस्मत में भी खूब जमती थी। अब हम बात करते हैं एक और दिलचस्प किस्से की। हेमा जी जब फिल्म इंडस्ट्री में नई नई आई थी तो शूटिंग के लिए उन्हें अलग अलग तरह की विग्स पहननी पड़ती थी। अब विग्स अरेंज करना ये प्रोड्यूसर का काम होता है, लेकिन हेमा जी को खुद विग्स खरीदना बहुत पसंद था। शोले की बसंती ने जो कर्ली हेयर वाली विग पहनी है वो हेमा जी ने खुद अपने पैसों से खरीदी थी। लेकिन जब धीरे धीरे हेमा जी को बिना विग के काम मिलने लगा तो उन्होंने अपनी पुरानी विग्स का क्या किया। उन्होंने कुछ दे दी अपने फैंस को और कुछ दे दी अपने हेयर ड्रेसर्स को, और कुछ विग्स उन्होंने किन्नरों को दान कर दी। बड़ा दिल है हेमा जी का, है ना। अब एक और चौंकाने वाली बात, जब हेमा जी डायरेक्टर बनी। हेमा मालिनी सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं है बल्कि वो डायरेक्टर भी हैं। साल 1990 में उन्होंने नूपुर नाम का टीवी शो डायरेक्ट किया, जिसमें खुद उन्होंने एक्टिंग भी की। 1992 में आई दिल आशना है, जिसमें थे शाहरुख खान और दिव्या भारती। ये हेमा जी की पहली फीचर फिल्म थी बतौर डायरेक्टर। और फिर आया साल 2011, टेल मी ओ खुदा। इस फिल्म में हेमा जी ने डायरेक्ट किया था धर्मेंद्र साहब को, यानी अपने खुद के पति को।
और वो ऐसा करने वाली पहली और इकलौती महिला डायरेक्टर है। लेकिन दोस्तों, एक और मजेदार बात है, इस फिल्म में धर्मेंद्र से पहले अमिताभ बच्चन को लेने की प्लानिंग थी। साथ में विनोद खन्ना और ऋषि कपूर भी थे। हेमा जी चाहती थी कि अमर अकबर एंथनी की तिकड़ी एक बार फिर पर्दे पर आए, लेकिन अमिताभ जी ने माफी मांग ली और मजबूरी में धर्मेंद्र साहब को लेना पड़ा। खैर, मजबूरी या फिर किस्मत। दोस्तों, आप में से भी बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ड्रीम गर्ल नाम कहां से आया। ये भी एक काफी दिलचस्प किस्सा है। ड्रीम गर्ल, ये निकनेम जो हेमा जी की पहचान बन गया, ये आया कहां से? साल 1968 हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म सपनों का सौदागर। फिल्म में थे राज कपूर और तनुजा, और जब फिल्म का प्रमोशन हुआ तो हेमा जी को बतौर ड्रीम गर्ल प्रोजेक्ट किया गया। कहा गया फिल्म इंडस्ट्री में एक नई लड़की आई है जो किसी ड्रीम गर्ल जैसी दिखती है। अफसोस, फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही, लेकिन हेमा जी का काम सबने पसंद किया और वो नाम ड्रीम गर्ल हेमा जी के साथ चिपक गया। और फिर देखिए इत्तेफाक, साल 1977 में आई एक फिल्म जिसका नाम था ड्रीम गर्ल। इस फिल्म में हेमा जी के साथ थे धर्मेंद्र, जो बाद में बने उनके हमसफर, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। जिंदगी भी कभी कभी बड़े खूबसूरत किस्से लिखती है। दोस्तों, हेमा मालिनी की जिंदगी सिर्फ चमक धमक का नाम नहीं है। ये कहानी है हिम्मत की, गलत सलाहों को नकारने की और अपनी शर्तों पर जीने की। एक ऐसी औरत की जिसने पर्दे पर भी राज किया, डायरेक्शन में भी और राजनीति में भी। आज 77 साल की उम्र में भी हेमा जी उतनी ही जीवंत और उतनी ही प्रेरणादायक है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए कि हेमा जी का आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा है, बसंती, सीता या फिर कोई और। तो मिलते हैं अगले फिल्मी चक्कर में, तब तक जय हिंद।